शिवानी पांडे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है और जल संकट पर अब सियासी जंग भी छिड़ी हुई है। पानी की किल्लत के मुद्दे पर आज बीजेपी एक बार फिर सड़क पर उतरी। दिल्ली से बीजेपी के सभी 7 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार अब मोर्चा खोल दिया है और नई दिल्ली सीट से सांसद बांसुरी स्वराज ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर धावा बोला और दिल्ली सरकार को घेरा। तो लगातार देखिए किस तरीके से जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली में लोग परेशान हैं, लोगों की तकलीफें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। हालात ये हो चुके हैं कि टैंकरों का इंतजार लोगों को करना पड़ता है, तब जाकर उनका जो पूरा काम है दिन भर का पानी के लिए वो खत्म हो पाता है। लेकिन अब उसको लेकर सियासत भी यहाँ पर गर्माती हुई चली जा रही है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी प्रायोजित है, जो दिल्ली का जल संकट है, लेकिन बीजेपी ने भी अब लगातार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, आवाज उठानी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आप तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, पारा बढ़ रहा है और वाटर का लेवल जो है गिर रहा है, कैसे बैलेंस बनाएंगे अब आप? सर, जब चुनी हुई सरकार पानी टैंकर माफियाओं को बेचने लगे तो उसके बाद की स्थिति की भयावहता का आप अंदाजा कर सकते हैं। आज 70 विधानसभा में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग और दिल्ली के लोगों के साथ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली को जो पानी मिलता है वो इस समय जितना एलोकेटेड वाटर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, हम उसको भी थोड़ा सा बढ़ा के दे रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली की सरकार पिछले 10 साल में एक पाइप नहीं बदल सकती है, तो जो पानी वेस्ट हो रहा है और जो पानी टैंकर माफियाओं को बेच रहे हैं वो उसका आकलन 55 से 58% है। बाकी आप 40-42% में दिल्ली को क्या दे पाएंगे? और यही स्थिति है कि आज दिल्ली पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है और अरविंद केजरीवाल जेल में मस्त है और आतिशी जी और उनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं उनके, वो लोग झूठ का पहाड़ बनाने में मस्त। दिल्ली का जल संकट किस तरीके से गहराता जा रहा है उसकी एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच बांसुरी स्वराज ने भी आम आदमी पार्टी की दलीलों को टैंकर माफिया के काले कारनामों को छिपाने की साजिश बताया। जिस तरह से आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर जल संकट है तो मिलकर के दूर किया जा सकता है, क्या ऐसी कोशिश हो रही है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जनता का ख्याल रखा जाए? जनता का ख्याल तो बिल्कुल रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। डेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोज फोन आते हैं, मैं रोज निवेदन करती हूँ दिल्ली जल बोर्ड से, जितना मैं उनकी मदद कर सकती हूँ वो करने की जनता की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँ, दिल्ली जल बोर्ड आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के नीचे आता है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है दिल्ली की जनता को पानी देने की, उनकी जवाबदेही बनती है। 1 दशक से केजरीवाल जी दिल्ली में सत्ता भोग रहे हैं और ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल संकट है जो केजरीवाल सरकार ने बनाया है अपने भ्रष्टाचार के लिए और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करने के। और दिल्ली बीजेपी ने जल संकट के पीछे आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जल मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को टैंकर माफिया का सरगना बताया गया है। तो पोस्टर आप यहां पर देख रहे हैं किस तरीके से अब पोस्टर वॉर भी यहां पर छिड़ गया है। टैंकर माफिया के नाम से पोस्टर जारी किया गया है। केजरीवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, सौरभ भारद्वाज की तस्वीर आप देख रहे हैं, जल मंत्री आतिशी की भी तस्वीर इसमें साफ सामने आ रही है, क्योंकि जल संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है और उसको लेकर यह सियासत लगातार दिल्ली में और ज्यादा गर्माती हुई। और दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की पाइपलाइन इन दिनों सूखी हुई है। लोगों के लिए पानी के पीने के लिए जल बोर्ड के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। संजय बस्ती की पहली तस्वीर ओखला, गोविंदपुरी, गीता कॉलोनी, विवेकानंद कैंप और चिल्ला गांव की ये पानी की सबसे ज्यादा किल्लत देखने को मिल रही है और पानी के टैंकर आते ही अफरा तफरी वहां पर मच जाती है। लोग तरस रहे हैं, दिल्ली प्यासी है।
दिल्ली के पांडव नगर इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं कि घरों के बाहर इस तरह से खूब सारे डब्बे रखे हुए हैं। दरअसल ये लोगों की मजबूरी भी होती है क्योंकि कई कई दिनों तक उन्हें पानी नहीं मिलता है और इसीलिए इस तरह पानी इकट्ठा करके रखना इनकी बहुत मजबूरी होती है। बड़ी तादाद में सुबह से ही इस तरह की भीड़ हम यहाँ पूरे इलाके में देख सकते हैं। ये संगम कॉलोनी है पांडव नगर की और यहाँ पर इसी तरह से लोग सुबह से इंतजार करते रहते हैं कि कब यहाँ टैंकर आएगा और फिर उसके बाद ये अपने बर्तन इस तरह से भर पाएं। टैंकर रोज आता है पानी का? नहीं आता, रोज नहीं आता। नाली साफ करने वाला भी रोज नहीं आता, लाइट चली जाती है, इसकी बड़ी समस्या। तो ये शिकायत करनी पड़ती है आपको। ये पानी की आपूर्ति जिस तरह से है रोज टैंकर पर ही डिपेंड करना पड़ता है। ये जो पाइपलाइन से पानी आ रहा है वो ठीक है? पानी आप चेक करके देखिए, ये बहुत खारा पानी है, ये पीने इसे पी नहीं सकते ना। बर्तन धो तो साबुन भी बहुत वेस्ट जाता है, नहीं झागी नहीं बनती। और पीने के पानी की फिर क्या व्यवस्था करते हैं आप? पानी की व्यवस्था भैया टैंकर नहीं आता है। अच्छा, नहीं आता है तो पब्लिक सब प्यासल मरता है। तो क्या करना पड़ता है फिर अगर टैंकर नहीं आएगा? पीते हैं, खरीद के पीते हैं। 20 रुपया 25 रुपया बोतल देते हैं। और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के दक्षिण दिल्ली की मेन पाइपलाइन में छेद करने के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस जगह जगह जल बोर्ड की पाइपलाइनों की पेट्रोलिंग कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। कई तरीके के आरोप लग रहे हैं कि पानी की बर्बादी की जा रही है, पानी पाइपलाइन में छेद किए जा रहे हैं। और एक दिन पहले आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर बाकायदा पाइपलाइनों की सुरक्षा मांगी थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में और निजामुद्दीन इलाके में पाइपलाइनों को चेक करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें पाइपलाइनों को चेक करते हुए पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस की। और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, मगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जल संकट को बीजेपी की साजिश करार दिया। जब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला हंगामा, गुंडागर्दी, ऑफिस में तोड़फोड़, पानी की सप्लाई रोकना, पानी की पाइप तोड़ना, ये कर रहे हैं। तो ये एलजी, भाजपा और हरियाणा की सरकार द्वारा, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है। इस बीच दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार हिंदू इलाकों का पानी रोककर मुस्लिम इलाकों में सप्लाई कर रही है और इस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार भी किया। धर्म के आधार पे पानी का बंटवारा किया जा रहा है दिल्ली के अंदर और ये ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल के मंत्रियों से ये कहना चाहता हूँ और उपराज्यपाल महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच की जाए कि क्या खास धर्म के इलाकों का पानी रोककर एक खास इलाके में भेजा जा रहा है। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है, हिंदू इलाकों का पानी रोककर, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए। भीषण संकट और भीषण गर्मी के बीच अगर कोई आदमी इस तरह की राजनीति करने का अवसर ढूंढता है तो या तो वो राजनीतिक धूर्त है या मूर्ख है। दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं कि कौन समाधान की भाषा में बात कर रहा है, कौन सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच कर रहा है और कौन जो है इस आपदा को अपने राजनीतिक अवसर के तौर पे इस्तेमाल करने की